नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका ने भारत से चुराई गई 297 कलाकृतियों को लौटाने का फैसला किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसलमेर जिले में आज 6 चयनित स्थानों पर 1 घंटे में 5 लाख पौधे लगाए गए और प्रदेश में बारिश का दौर थमने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका ने भारत से चुराई गई 297 कलाकृतियों को लौटाने का फैसला किया है। यह कलाकृतियां जल्द ही भारत भेजी जाएंगी। प्रधानमंत्री ने इन कलाकृतियों को लौटाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि ये वस्तुएं केवल भारत की ऐतिहासिक संस्कृति का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उसकी सभ्यता का आधार हैं। घनिष्ठ द्विपक्षीय और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से जून 2023 में जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग और संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जुलाई 2024 में एक सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अधिकांश कलाकृतियां पूर्वी भारत की टेराकोटा से बनी है, जबकि शेष कलाकृतियां पत्थर, धातु, लकड़ी और हाथी दांत से बनी हैं और उनका संबंध देश के विभिन्न भागों से है। 4 दिन का वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 आज संपन्न हो गया। यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में 19 सितंबर को शुरू हुआ था। इस आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा लगभग 90 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके अलावा 18 केंद्रीय मंत्रालयों और सहयोगी सरकारी निकायों ने भी इस आयोजन में शिरकत की। इस कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण में वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत के उभरते स्वरूप को दर्शाया गया। यह कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता का संगम रहा। भारतीय संसद कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहे 2 दिवसीय 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला सीपीए भारत क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं। सम्मेलन से पहले सीपीए भारत क्षेत्र कार्यकारी समिति की बैठक होगी। सम्मेलन का विषय सतत और समावेशी विकास में विधायी समितियों की भूमिका है। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपनी मां तथा परिवार से मिली शिक्षा से बच्चे छोटी उम्र में ही विशेष योग्यताओं को अर्जित कर लेते हैं। शिक्षक को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखकर अध्यापन करवाना चाहिए। इससे विद्यार्थी के जीवन में उत्तरोत्तर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्यपाल ने कहा कि माधवराव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी के विचारों पर नई शिक्षा नीति में जोर देना चाहिए। शिक्षा में सुधार के लिए बनी नीतियों, शिक्षा आयोगों और कमेटियों के सुझावों का प्रभाव प्राथमिक शिक्षा पर होने से विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत होगा। भारतीय शिक्षा पद्धति में हमारी संस्कृति, देव धर्म एवं आदर्शों के आचरण को स्थान देना आवश्यक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उस गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा मांग लेना बहुत बड़ा मानवीय गुण है और सामने वाले को क्षमा करना उससे भी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि क्षमा मांगने से कटुता और द्वेष भाव समाप्त हो जाता है, जिससे समाज में शांति और सद्भाव का मार्ग प्रशस्त होता है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान जैन सभा की ओर से आयोजित सामूहिक क्षमापन
पर्व समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे आत्मिक शुद्धिकरण का पर्व होने के साथ साथ समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का स्मरण भी करवाता है। उन्होंने कहा कि जैन धर्म की सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्तेय की शिक्षाएं आज के युग में भी प्रासंगिक हैं। कार्यक्रम में मुनि श्री शशांक सागर, पवन सागर और समत्व सागर महाराज सहित कई धर्मगुरु मौजूद रहे। समारोह में जयपुर सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सर्राफ, राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र जैन सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग भी शामिल हुए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको सरकार द्वारा आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए किए गए बड़े फैसले के बारे में बता रहे हैं। देश भर में लागू की गई आयुष्मान भारत योजना एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। यह योजना आज देश के करोड़ों लोगों के सरल जीवन का आधार बनी हुई है। इसके तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। इस योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज दिया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक उम्र के गरीब लोगों को उनके अपने कार्ड के अलावा 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त कवरेज भी दिया जाएगा। इस योजना से करीब 4 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि इस योजना में शामिल होने के लिए आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है। प्रदेश के सीमावर्ती जिले जैसलमेर को हरा भरा करने के उद्देश्य से आज 1 घंटे में 5 लाख पौधे लगाए गए। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े इस अभियान के तहत जिले के 6 चयनित स्थानों पर ये पौधरोपण किया गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रेत के समंदर जैसलमेर में आज नया इतिहास रचा गया। धोरों की धरती में चलाए गए विशेष पौधरोपण अभियान में 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। मरुस्थलीय जिले जैसलमेर को हरा भरा करने के मकसद से प्रादेशिक सेना व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में पौधरोपण अभियान को लेकर जिले भर में अनूठा जज्बा देखने को मिला। जैसलमेर जिले के 6 स्थानों पर चलाए गए अभियान में भारतीय थल सेना, वायुसेना, राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों, विभिन्न संगठनों के साथ ही आमजन ने अपनी भागीदारी निभाई। 1 घंटे में बने रिकॉर्ड के दौरान नीम, गुलमोहर, रोहिड़ा, खेजड़ी सहित अन्य पौधे लगाए गए। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। दौसा जिले में नव साक्षरों के लिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत परीक्षा आयोजित हुई। जिले के 299 परीक्षा केंद्रों पर करीब 15,000 परीक्षार्थियों ने साक्षरता की परीक्षा दी। परीक्षा देने महिलाएं ग्रामीण परिवेश में गीत गाते हुए परीक्षा केंद्रों पर पहुंची। दौसा ब्लॉक के साक्षरता समन्वयक विकास तिवाड़ी ने बताया कि ब्लॉक में करीब 2,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। और अब मौसम। प्रदेश में बारिश का दौर थमने के बाद ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान बढ़ने लगा है। वहीं सुबह और रात को गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। इस बीच पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। उदयपुर और जोधपुर में कहीं कहीं बरसात हुई। प्रदेश के शहरों के पारे में 1 से 3 डिग्री तक का उछाल देखने को मिला। टोंक और सवाईमाधोपुर जिले में आज दिन में मौसम साफ रहा। वहीं धूप में तेजी होने से दिन में गर्मी का असर बना रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 2 दिन पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में 3 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 17 लोग घायल हो गए। सांचौर जिले के रानीवाड़ा तहसील के दईपुर गांव में बिजली का करंट लगने से सगे भाई बहन की मौत हो गई। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी मार्ग पर शनिवार देर रात को 2 वाहनों की टक्कर के बाद लगी आग से झुलसकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए उदयपुर भेजा गया है। सवाईमाधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र के लाखनपुर घाटी में एक जीप के पलट जाने से 16 लोग घायल हो गए। ये सभी किसी कार्यक्रम में शामिल होने खिरनी गांव जा रहे थे।
सवाईमाधोपुर जिले के प्रसिद्ध रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र के खंडार रेंज में एक बाघ की मृत्यु हो गई। ये बाघ T2312 क्षेत्र अधिकार के लिए दूसरे बाघों से हुई संघर्ष में बुरी तरह घायल हो गया था। मृत बाघ का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जोधपुर एम्स के आहार विज्ञान विभाग की ओर से पोषण माह के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पोषण से जुड़े सभी आवश्यक तत्वों को शामिल करते हुए समग्र पोषण विषय पर कल प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक की सभी आयु समूहों के लिए स्वस्थ आहार संबंधी आदतों को बढ़ावा देने वाले कई सूचनात्मक प्रदर्शन और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 27 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन भी सुझाव दिए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका ने भारत से चुराई गई 297 कलाकृतियों को लौटाने का फैसला किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसलमेर जिले में आज 6 चयनित स्थानों पर 1 घंटे में 5 लाख पौधे लगाए गए हैं और प्रदेश में बारिश का दौर थमने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।